हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम 11 जेपीएससी के लिए जैसे मैंने बात किया था लेक्चर शुरू कर चुके हैं और मेडिवल एजेस में हम झारखंड को देख रहे हैं। अगेन आपके कन्वीनियंट के लिए मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। 11 जेपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आपको और इंटेंसिवली अगर जानना हो तो 28-30 लेक्चर का एक और प्लेलिस्ट होगा झारखंड जीके के नाम से। तो आपको जो अच्छा लगे मीन्स कन्वीनियंस लगे आपको जिस चीज़ को पढ़ने में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जैसे 11 जेपीएससी का हमने शुरू किया है तो हम फिर से यहाँ भी इंटेंसिवली सारे सिलेबस को कवर करेंगे एंड देन टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ लेके हम आएंगे। ऑल राइट, चलिए तो हमने औरंगजेब रीन शुरू किया है। औरंगजेब से पहले हमने दिल्ली सल्तनत से शुरू की थी, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और फिर आपको एक बार पैटर्न बताता चलूँ कि 3 एरियाज़ के बारे में हम मेजरली देख रहे हैं। अलग अलग किंग्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ अटेंशन है तो हम ये देख रहे हैं कि छोटा नागपुर रीजन में किस तरह की चेंजेस हुए किंग्स के चेंज होने से, एंड देन चेरोज़ में क्या चेंजेस हुए और किस तरह के किंग्स आए, उनका क्या रोल और रूल रहा। और देन हम अदर किंगडम्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने छोटा नागपुर के बारे में देख लिया था, औरंगजेब के रीन में भी। अगेन आपको वो कहाँ मिलेगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। एंड देन चूँकि हमारा छोटा नागपुर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है तो अगेन फिर हम कहाँ पे आएंगे, चेरोज़ ऑफ पलामू। ऑल राइट, तो ये औरंगजेब के रीन में यानी मेडिवल एजेस में क्या स्थिति थी झारखंड की वो हम देख रहे हैं। और हमने क्या देखना है इस बार, पलामू चेरोज़ के बारे में। ठीक है, तो अर्ली औरंगजेब पीरियड में कह रहा है कि किंग कौन था, मेदिनी रॉय। और मेदिनी रॉय का ये टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है कि 1658 से 74 तक में था वो द मोस्ट पावरफुल चेरो किंग। एक चीज़ है कि आप जब भी चेरो के बारे में देखिएगा तो आपको मेदिनी रॉय, मेदिनी नगर अभी भी है ना, तो मेदिनी रॉय मोस्ट पावरफुल किंग। एंड देन क्या हुआ, वो बीइंग द माइटी, उतना अगर पावरफुल कोई है तो रेंट वेंट क्यों पे करेगा वो, तो उसने भी यही किया। ही रिफ्यूज टू पे एनी रेंट टू मुगल्स एंड वॉज ऑल्सो रेडिंग नियर बाय मुगल एरियाज। बोला तुम हमारे इलाके में, हमारे रीजन में आके हमसे रेंट मांगोगे, तुम्हारी इतनी मजाल। रैदर देन पेइंग रेंट्स ही स्टार्टेड रेडिंग अदर मुगल एरियाज, यानी कि उस वक्त जो मुगल के कंट्रोल में था उसमें बल्कि वो उसको रेड करने लगा और रेंट तो देने की बात दूर ही थी। तो इससे क्या हुआ, औरंगजेब इससे एनॉयड हो गया। ऑब्वियस है ना, इतना पैन इंडिया कोई ये है, किंग है और उसके रीजन में ऐसा होगा तो क्या हुआ, उसने अब अपने सूबेदार दाऊद खान को भेज दिया अटैक करने को पलामू में। अगेन देखिए, मैंने बिल्कुल कहानी जैसी इसको नोट्स को बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है और मैं उसको आपको सुनाता हूँ। तो आप इसे एज एन ऑडियो लेक्चर पॉडकास्ट जैसा भी सुन सकते हैं और ये आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने के लिए बहुत ही हैंडी रहेगा। ऑल राइट, तो जब उस तरह का रेड करने लगा मेदिनी रॉय तो अपने सूबेदार दाऊद खान को भेज दिया कि बोला जाओ देखो सीन क्या चल रहा है उधर और टैक्स वैक्स कलेक्ट करके लाओ, इस तरह से तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो ही कैप्चर्ड कोठी फोर्ट। उसने आकर क्या किया, कोठी फोर्ट को कैप्चर कर लिया। कब किया, तो ये भी डेट दिया हुआ है 5 मई 1660 को। जहाँ भी डेट्स आते हैं थोड़ा आपको 11 जेपीएससी के लिए और झारखंड के दूसरे एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा अटेंटिव रहिए। क्वेश्चंस इन्हीं तरह से, इन्हीं एरिया से पूछते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोठी फोर्ट के बाद दूसरा क्या हुआ, कुंडा फोर्ट। 2 फोर्ट्स को उसने आके कैप्चर कर लिया। किसने, सूबेदार दाऊद खान ने। मेजरली ये भेजा गया था क्यों, मेनली क्योंकि देखा रहा कि मेदिनी रॉय के रीन में इधर टैक्सेस देना भी बंद कर दिया गया है और उल्टा उसका रेड चालू है, उसका आतंक चालू है। अब आगे क्या हुआ, व्हेन कुंडा फोर्ट वाज अटैक्ड, यानी 3 जून 1660 को कुंडा फोर्ट में जब अटैक हुआ तो वहाँ चुन राय थे। चुन राय ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम को। उससे क्या हुआ, बहुत तकलीफ हुई किसको, मेदिनी रॉय को। पेंड बाय दिस मेदिनी रॉय कंस्पायर्ड एंड गेट चुन राय किल्ड बाय हिज ब्रदर सुरवर राय। जब देखा कि चुन रॉय ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है तो एक तरह से क्या हुआ, ये धोखा हो गया किसके साथ, तो मेदिनी रॉय के साथ। इससे मेदिनी रॉय को काफ़ी मतलब एग्नी हुई, काफ़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई मेंटली, और उसने अपने ब्रदर सुरवर रॉय के साथ मिलकर किल कर दिया किसको, चुन रॉय को। ठीक है, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट घटनाक्रम ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, दाऊद खान को जो भेजा गया था तो उसने अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखा, अपने एक्सपीडिशन को। और जब वो पहुँचा कहाँ पे, अपने दमन को बढ़ाते बढ़ाते जब वो पहुँच गया तरहास,
तरहास पहुंचा 3 नवंबर 1660 को, तो मेदिनी रॉय के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें सामने आने लगी। लंबा पीरियड हो रहा था, है ना। तो क्या किया उसने, दोस्ती का प्रपोजल भेजा, सेंट हिम अ फ्रेंडशिप प्रपोजल, किसके द्वारा, अपने मिनिस्टर सूरत सिंह के द्वारा। अब क्या होता है आगे ये देखते हैं। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, बोला कि दोस्ती हम तुमसे क्या करेंगे, दाऊद खान मेक्स ए काउंटर ऑफर, बोला तुम मुझे ऑफर दे रहे हो, मैं भी तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। एज टोल्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने ये इस चीज़ को मतलब एक मैसेज के जैसा भिजवाया था दाऊद खान के ज़रिए से। क्या था मैसेज में, कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लो और फिक्स रेंट तुम मुग़ल को पे करो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे एरिया को छोड़ देंगे। ठीक है। अब मेदिनी रॉय रिजेक्टेड दिस काउंटर ऑफर एंड सब्सिक्वेंटली ए वॉर ब्रोक इन। पहले मेदिनी रॉय ने ऑफर दिया किसको, तो दाऊद खान को। दाऊद खान बोला तुम ये ऑफ़र छोड़ो, मेरे तरफ से इस काउंटर ऑफर लो कि एक्सेप्ट इस्लाम एंड पे अ फिक्स्ड रेंट, और पीसफुली रूल करो अपने रीजन को। तो दोनों ने एक दूसरे को ऑफ़र को क्या किया, रिजेक्टेड। देन ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन वाज अ वॉर। यहाँ से क्या होता है, एक वॉर ब्रोकन हो जाता है। ठीक है। तो द प्लेस वाज रिवर बैंक ऑफ औरंग, औरंग नदी के किनारे। ये औरंग नदी सपोज करिए तो कहीं पे एक हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक वॉर हुआ किसके बीच में, मेदिनी रॉय एंड दूसरा आपका दाऊद खान, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था या किसकी तरफ से था, मुग़ल की तरफ से। ठीक है। व्हेन मुगल्स कैप्चर्ड द न्यू फोर्ट, जब न्यू फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया था, देन मेदिनी रॉय कुडंट सर्वाइव द माइटी मुगल्स, और एक वो रीजनल एक छोटे से एरिया में था, और मुगल पैन इंडिया इतना बड़ा ताकतवर फोर्स था मुगल्स का, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया उनके इससे अटैक से। एंड देन ही फ्लेड अवे, वो भाग गया और सुरगुजा में उसने अपना पनाह ले लिया। सुरगुजा में ही टूक रिफ्यूज एट, कहाँ पे, सुरगुजा। नाउ बोथ द फोर्ट्स, कौन सा, न्यू फोर्ट एंड द ओल्ड फोर्ट, और कैप्चर्ड बाय मुगल्स। अब दोनों किलों पर मुगल का आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया। टू कमेमोरेट दिस विक्ट्री दाऊद खान ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ए मॉस्क इन द पलामू। जब दोनों उसको मिल गया ना, दोनों फोर्ट, ओल्ड फोर्ट भी और न्यू फोर्ट भी, तो इसको, इस विक्ट्री को, इस जीत को, और इस तरह के माइटी किंग किसको, मेदिनी रॉय को हराने की खुशी में उसको कुछ ना कुछ इसको सेलिब्रेट करना था। तो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट या कोमेमोरेट करने के लिए उसने क्या बनाए, मॉस्क बनाए। कहाँ पे, पलामू में। ऑलराइट, आगे देखते हैं किस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब कंट्रोल किसका था, दाऊद खान का। तो दाऊद खान ने क्या किया, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया। ठीक है। और नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उसका जो हेड बना दिया, वो बना दिया मनकली खान को, मनकली खान। ठीक है। और यानी दाऊद खान क्या हुआ, रिटर्न चला गया पटना में। पटना यानी कि उस टाइम बिहार के ही एक तरह से कर लीजिए रीजन, है ना, रीजनल हेड ऑफिस क्या था, बिहार था। तो वो वापस चला जाता है पटना, और मनकली खान को चीज़ें सौंप देता है कि इसमें आप तुम देखो क्या है नहीं है, इस मतलब झारखंड वाले रीजन में। वाइल रिटर्निंग ही टुक द सिंह द्वार विथ हिमसेल्फ एंड प्लेस्ड इट ऑन दाऊद नगर। लौटते समय उसने सिंह द्वार को अपने साथ ले लिया, और फिर उसको बाद में प्लेस कर देता है कहाँ पे, दाऊद नगर को। तो इस तरह का एक मेदिनी रॉय का जो माइट था, है ना, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मुगल्स को, ना वो रेंट पे कर रहा था, ना ही उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, रेदर देन उल्टा क्या कर रहा था, वो रेड भी कर रहा था मुगल रीजन्स को, कंटिन्यू रेडिंग्स देखा हमने अभी। तो उसको कंट्रोल कर दिया किसने आके, दाऊद खान ने। अब इस चीज़ से क्या होगा, ऑब्वियसली कोई भी जो किंग होगा, किंग ऑब्वियसली क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा। तो वही चीज़ें हुई हैं। औरंगजेब वॉज वेरी हैप्पी विद द एक्शंस एंड विक्ट्री अचीव्ड बाय दाऊद खान, सो मच सो दैट, इतना ज़्यादा वो हो गया हैप्पी कि उसने एक नेकलेस यानी गले का हार, जिसकी कीमत उस वक्त 50,000 थी, मेड हिम में, वो तो दिया ही गिफ्ट, और उसके साथ साथ उसको रेवेन्यू इंचार्ज बना दिया। कहाँ कहाँ का, गोह का, आमचा का एंड देन मानोस का। ये औरंगाबाद के नियर रीजन्स थे। तो नेकलेस वो तो था ही था नेकलेस, उसके साथ साथ क्या था, उसको इतना खुश हुआ कि 3 रीजन्स का, गोह का एंड देन आमचा एंड देन मनोसा, ये सब आसपास नियर बाय रीजन्स थे औरंगाबाद का, इसका उसको रेवेन्यू इंचार्ज भी बना दिया। यानी भर भर के उसको रिटर्न मिला इस पलामू वाले रीजन को जीतने का, वहाँ पर विक्टोरियस इमर्ज होने का। तो हमेशा से ही जो जीतता है उसको 1000 तोहफे मिलते हैं,
इसीलिए हमेशा जीतने के बारे में सोचिए, लूज़र्स को कोई नहीं पूछता। नो वन आस्क्ड, ना ही किसी को ये दिलचस्पी है कि क्यों हार गए, व्हाई डिड यू फेल, है ना। ये एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ में। चलिए ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हुआ, इन द पलामू ऑल गोज स्मूथ, सब कुछ एज यूजुअल स्मूथ, थोड़े मोड़े स्क्रिमिशेस, छोटे छोटे झगड़े हो रहे थे लेकिन चीज़ें स्मूथ चल रही थी अनटिल द ईयर 1666। उस साल क्या होता है, 22 अगस्त को पलामू वॉज मेड अंडर द बिहार सूबा, एंड देन मनकली खान, जो हमने देखा कि उसको सौंप के वो चला गया था दाऊद खान पटना, अब क्या करता है, मनकली खान वॉज ट्रांसफर्ड, मनकली खान को कहीं और जगह भेज दिया जाता है। दिस वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर चेरो एंड सो मेदनी रॉय, क्या होता है, चेरो के लिए भी था और मेदनी राय हमने देखा कि सरगुजा में वो पनाह लिए हुआ है, रिफ्यूज़ लिए हुआ है। सो दिस वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर चेरो एंड सो मेदनी रॉय रिटर्न टू पलामू एंड रिकैप्चर्ड दैट एरिया, वो फिर से वापस आता है और एरिया को कैप्चर कर लेता है। हमेशा से इसलिए पहले खास करके जो लड़ाइयाँ होती थी, डेमोक्रेसी तो था नहीं कि संस्थाएं चलाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस, जो किंग बोल दिया सिर्फ वही रूल है, वही लॉ है। तो जब कमज़ोर किंग आ जाता है तो चीज़ें नहीं चल पा रही थी। जब ये देख लिया कि चला गया है, ट्रांसफ़र हो गया है मनकली खान, तो फिर से मौका मिला और मेदनी रॉय रिटर्न टू पलामू एंड रिकैप्चर्ड द एरिया। ठीक है, मेदनी रॉय वॉज जस्ट, मतलब न्याय को, यहाँ पर जस्ट से वो मतलब है ना, न्याय को सबसे पहले रखने वाला। ठीक है, मेदनी रॉय वॉज जस्ट एंड ए किंग लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स, मतलब उनके जनता के बीच में वो बहुत फेमस नेता, किंग था, है ना। एंड हिज सब्जेक्ट्स हु ऑफन कॉल्स हिम, वो इतना न्याय को पसंद करने वाला था, न्याय जस्टिस करने वाला था कि न्यासी राजा के नाम से ही जस्ट किंग, है ना। देखिए न्यासी राजा, उसको जाना जाने लगा, किसको, तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि कौन हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज ए जस्ट किंग और न्यासी राजा। द आंसर विल बी मेदनी रॉय। ठीक है, चलिए, एंड हिज रीन इज टर्म्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ चेरोज। तो यहाँ पे भी एक सवाल बन सकता है कि गोल्डन पीरियड, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग, आँख कान खुला रखना है। क्वेश्चंस कैन बी फ्रेंड एन नंबर ऑफ टाइप्स, किसी भी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जा सकते हैं। तो एक बार सोचिए, और बार बार मैं कहता हूँ कि रिपीटेडली नोट्स बना के आपको ये कंसोलिडेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे @SELECTCIVILS सेलेक्ट सिविल्स, यहाँ पर मैं पोस्ट भी कर दूँगा। और फिर हम लेटर देखते हैं, अगर क्या सीन रहा तो हम एक बुक भी इसको पब्लिश कर देंगे कि आप इसको रेडी रैगनर की तरह आराम से देख लीजिए एक झलक में। उससे पहले जब तक ये चीज़ें नहीं होती है, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे ऑडियो लेक्चर के जैसा, पॉडकास्ट के जैसा सुनिए। आप सुनेंगे, चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी आपको। ऑलराइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो जब रिकैप्चर होता है तो वो रूल लगातार करता है पलामू में। कब तक करता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। साल 1674 में दुखों का पहाड़ टूटता है चेरोस पर और मेदनी रॉय की मृत्यु हो जाती है। तब तक पलामू और चेरोस वर रूल्ड बाय मेदनी रॉय, द न्यासी राजा, द जस्ट किंग। ऑलराइट, किंग्स हु फॉलोड मेदनी रॉय वाज रुद्र रॉय, दिक्पल रॉय एंड देन सहबल रॉय। तो किसी न किसी को तो फॉलो करना था। तो ये इसके बाद जो किंग आते हैं वो रुद्र रॉय, दिक्पल रॉय और सहबल रॉय आते हैं। अब यहाँ से क्या स्टोरी आगे बढ़ती है, हम अगेन वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, 15 मिनट का ऑलमोस्ट ये वीडियो हो ही गया है। एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर आगे की कहानी। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूजुअली कहता नहीं, पर अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। एंड देन बार बार लेक्चर्स को सुने और टाइम के साथ हम जितना ज़्यादा रिसोर्सेज और रिच हो सकता है अलग तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। वी शैल क्रिएट फॉर गुड, हमारा टैगलाइन भी यही है, सेलेक्ट सिविल्स। और अगेन आपको किसी तरह की क्वेरी हो, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हु वी आर, व्हाट वी डू, किसी तरह की बिल्कुल कैजुअल कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं। वी आर जस्ट योर सीनियर फ्रेंड्स। सीनियर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीनियर वी आर, ठीक है। तो आपको ये ना लगे कि बिल्कुल ये कौन है नहीं है, तो यू कैन हैव ए कन्वर्सेशन जब चाहें आप तब। तो इसके लिए @SELECT CIVILS सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम से जुड़िए। वी विथ आर एडमिन्स, आर टीम्स आर अवेलेबल हेयर और देयर टू हेल्प यू
एंड जिस तरह की भी क्वेरीज हो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, नॉट सो एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ और बातें करना चाहते हैं तो वी कैन टॉक ओवर देयर। ऑलराइट, आज इसको यहीं तक रखते हैं और तैयारी करते रहिए। 11 JPSC मे बी नोटिफाइड बाय एंड ऑफ जनवरी, और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशंस आ जाएं तभी आप तैयारी करें। तो प्रिपरेशन को जारी रखिए, और किसी तरह की क्वेरी हो तो रीच अस एंड देन वी शैल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।